हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश 360, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे स्मार्ट एक्सप्रेशन विद मेक। बहुत ही कॉमन वर्ड है। मेक का मीनिंग होता है कुछ बनाना। इसके लिए हम मेक यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम मेक के साथ प्रपोजिशन और एडवर्ब ऐड करते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। इनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो चलिए करते हैं मेक फ्रेजल वर्ब की शुरुआत। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है मेक अप। मेक अप का मतलब होता है टू फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को माफ़ कर देना। कुक अप स्टोरीज, एक्सक्यूजेज, कहानी बनाना या झूठ बोलना। चलो आओ उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। द कपल डिसाइडेड टू मेक अप आफ्टर लास्ट नाइट्स। रात की लड़ाई के बाद कपल ने एक दूसरे को माफ़ करने का निर्णय लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है वाई आर यू मेकिंग अप स्टोरीज। तुम कहानियाँ क्यों बना रहे हो। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं मेक आउट, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट, समझना। हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। नो वन कैन मेक आउट योर हैंड राइटिंग। कोई भी तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं समझ सकता। सेकेंड एग्जाम्पल है कुड यू मेक आउट वॉट शी मीन। क्या आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ। इसका मतलब होता है रन अवे, टू एस्केप, भाग जाना, बच निकलना। चलो हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। लेट्स मेक ऑफ बिफोर एनीवन फाइंड्स आउट। चलो हम बचकर भाग चलते हैं, किसी को पता न चल जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑन हियरिंग दिस ही मेड ऑफ। यह सुनकर वह भाग गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक ओवर। इसका मतलब होता है लीगली ट्रांसफ़र ऑनरशिप, मतलब कागज़ों में किसी को कोई चीज़ नाम कर देना। ट्रांसफॉर्म, बदलाव करना, मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव करना, ये सेकंड मीनिंग होता है। आइए इसको एग्जांपल से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। शी मेड ओवर द हाउस टू हर डॉटर। उसने घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, मतलब उसने कागज़ों में अपनी बेटी के नाम वो घर कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है शी आस्क्ड द टेलर टू मेक ओवर हर ड्रेस। उसने दर्जी से अपनी ड्रेस को नया बनाने के लिए कहा, मतलब उसने अपनी ड्रेस को नए तरीके से बनाने के लिए कहा। मेक डू। इसका मतलब होता है टू एडजस्ट, टू कंप्रोमाइज़, मतलब जो भी हमारे पास जितना भी है उसी में कंप्रोमाइज़ करना, उसी में एडजस्ट करना, उसी में अपना काम चलाना। हाँ, इसको एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। आई विल मेक डू विद वॉट एवर इज़ अवेलेबल। मैं उसी में काम चला लूँगा जो उपलब्ध है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैव टू मेक डू विद वॉट एवर लिटिल वी हैव। हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा जो थोड़ा हमारे पास है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक फॉर। इसका मतलब होता है टू मूव टूवर्ड्स, टू हेड फॉर, किसी चीज़ की तरफ जाना। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। टुडे टूरिस्ट्स विल मेक फॉर शिमला। आज यात्री शिमला की ओर जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल हैव टू मेक फॉर होम और माई होम विल बी वरीड। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, मेरी माँ चिंता कर रही होगी। मतलब किसी चीज़ की तरफ जाना, उसके लिए हम मेक फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। इसका मतलब होता है डिसाइड, मन बना लेना, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाना। आइए इसको एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। यू हैव टू मेकअप योर माइंड टू स्टार्ट योर बिजनेस। व्यापार शुरू करने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैज़ फाइनली मेड अप हिज माइंड। उसने आखिरकार अपना मन बना लिया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक इनटू। इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग एल्स। कुछ बनाना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में चेंज कर देना। आइए एग्जाम्पल के से हम इसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। द ग्रेप्स आर मेड इनटू वाइन। अंगूर से वाइन बनाई जाती है, मतलब अंगूर को चेंज करके वाइन बना दिया। रेखा मेड द बेसमेंट इनटू वर्कशॉप। रेखा ने बेसमेंट को वर्कशॉप बना दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।